औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. Hello students of first year, how are you? I hope you are all well. This is chapter number 6 of biology, and the name of topic is respiration in bacteria. In bacteria, respiration may be aerobic or it may be anaerobic. The bacteria which grow in the presence of oxygen are known as aerobic bacteria. Example of aerobic bacteria is Pseudomonas. दूसरी किस्म के बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करें, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ना पेश आए, उनको हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं. एनारोबिक बैक्टीरिया की एग्जांपल स्पाइरोकीट. कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं. ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब भी ग्रो कर सकते हैं, ऑक्सीजन एब्सेंट हो तब भी वो ग्रो कर सकते हैं. ऐसे बैक्टीरिया को फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं. फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया विच ग्रो आइदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन or in absence of oxygen are known as facultative bacteria. For example, E. coli. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनमें ये सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है कि वो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की मिकदार कम हो तो वो ग्रो कर जाते हैं, उनको कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. ऐसे बैक्टीरिया को माइक्रो एरोफाइलिक बैक्टीरिया कहते हैं. माइक्रो मीन्स स्मॉल इन द सेंस कि उसमें ऑक्सीजन की कम कंसंट्रेशन चाहिए. एरो मीन्स एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन, और फाइलिक मीन्स लविंग. सो द बैक्टीरिया विच रिक्वायर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज माइक्रो एरोफाइलिक. So on the basis of respiration, bacteria are divided into 4 groups. Number 1, aerobic bacteria. The bacteria which grow in the presence of oxygen are known as aerobic bacteria. For example, Pseudomonas. The bacteria which grow in the absence of oxygen are known as anaerobic. For example, Spirochete. The bacteria which have the ability to grow both in the presence or absence of oxygen are known as microaerophilic. Next topic is growth and reproduction in bacteria. बैक्टीरिया में ग्रोथ से मुराद यह है कि बैक्टीरिया की तादाद में, बैक्टीरियल सेल में इजाफा होना. ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन बैक्टीरियल सेल्स एंड बैक्टीरिया increase their number by asexual reproduction. In bacteria, asexual reproduction takes place by binary fission. This is binary fission which has been shown in bacteria. This is parent bacterial cell. ये parent bacteria है. इसमें आप देख रहे हैं कि on the outside cell wall is present. सेल वॉल से अंदर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बैक्टीरियल सेल के अंदर ये क्रोमोसोम है. इन बैक्टीरियल सेल सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट एंड दैट क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए ओनली. जब बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए से रिप्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले बैक्टीरियल सेल का जो साइज है वो एनलार्ज होता है और फिर उसके बाद ये क्रोमोसोम है, इट रेप्लिकेट्स, इट डुप्लीकेट्स. डुप्लीकेट, रेप्लिकेट मीन्स डबल होना. सिंगल क्रोमोसोम है तो उससे 2 क्रोमोसोम बन जाना. एज यू आर वाचिंग हियर इन दिस डायग्राम, सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. इन द फर्स्ट स्टेप दिस क्रोमोसोम हैज रेप्लिकेटेड और ये 2 क्रोमोसोम बन गए हैं. फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है दे पिंच इनवर्ड, ये अंदर की तरफ ग्रो करते हैं और इससे बैक्टीरियल सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है. ये 2 डॉटर बैक्टीरियल सेल्स बने हुए हैं एज ए रिजल्ट ऑफ बाइनरी फिशन.
So growth refers to the increase in number of bacterial cells. Bacteria increase their number by asexual reproduction. Asexual reproduction in bacteria takes place by binary fission. In binary fission, the bacterial cell enlarges itself and then chromosome replicates. From one chromosome, two chromosomes are formed and then plasma membrane and cell wall grow inward, dividing the parent cell into two daughter cells. In the very beginning, the daughter cells are small in size, but later they grow and they achieve the same size as was the size of parent cell. So in this way, in bacteria, growth and reproduction occur by binary fission. There are 4 phases in asexual reproduction or binary fission of bacteria. Number 1, lag phase. Phase means stage. Phase means stage. So lag phase is phase of low growth. lag phase is phase of low growth. इसका मतलब है इस दौरान बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं करते, बैक्टीरिया जस्ट अपने आप को प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट डिवीजन के लिए। इसमें बैक्टीरियल सेल की तादाद में इजाफा नहीं होता, बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं नेक्स्ट डिवीजन के लिए। सो लैग फेज इज द स्टेज, इज द फेज ड्यूरिंग विच बैक्टीरिया डाउन इंक्रीज इन नंबर, they just prepare themselves for next division. Number 2 is log phase. This is phase of rapid growth. This is phase of rapid growth. During this stage, the bacteria increase in number and they reproduce at exponential rate. एक्सपोनेंशियल रेट का क्या मतलब है कि बैक्टीरिया की तादाद डबल से डबल होती चली जाती है। अगर एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल सेल बने हैं तो फिर वो 2 बैक्टीरियल सेल से 4, 4 से 8, 8 से 16, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल रेट। तो ड्यूरिंग लैग फेज द बैक्टीरिया इंक्रीज इन देयर नंबर एट एक्सपोनेंशियल रेट। नंबर 3 स्टेज is स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी का लफ्ज़ी मतलब है सॉकिंग। सॉकिंग से मुराद है कि इस स्टेज के दौरान रेट ऑफ डेथ और रेट ऑफ रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन इक्वल होते हैं। जितने बैक्टीरियल सेल्स बन रहे होते हैं उतने ही बैक्टीरियल सेल की डेथ हो रही होती है। सो ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज द रेट ऑफ डेथ and reproduction and multiplication rate are equal. Multiplication अफ़ज़ाइश नस्ल करना, बैक्टीरिया का अपनी तादाद को बढ़ाना। नंबर 4 फेज इज डेथ और डिक्लाइन फेज। फेज मीन्स स्टेज, डिक्लाइन मीन्स कमी। इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें बैक्टीरियल सेल की तादाद में कमी वाक़ आती है, कमी वाक़ होती है, रेट ऑफ डेथ बढ़ जाता है और रेट ऑफ रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन कम होता है। तो इस स्टेज को हम डेथ या डिक्लाइन फेज कहते हैं। तो ये 4 फेजेस हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के दौरान। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जैसे मैंने आपको बताया, बाइनरी फिशन के जरिए से। ट्रेडिशनली रिवायती तौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन बैक्टीरिया, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट प्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमीट्स का मिलाप होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स यूनाइट होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती, ना इनमें मेल गैमीट बनते हैं ना फीमेल गैमीट बनते हैं। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती ट्रेडिशनली रिवायती तौर पर। ताहम इनमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, इसमें डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में। इसे हम जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी कहते हैं। जो बैक्टीरियल सेल अपना डीएनए देता है उसे हम डोनर बैक्टीरियम कहते हैं। बैक्टीरियम लफ्ज़
सिंगुलर है और बैक्टीरिया प्लूरल है। और जो बैक्टीरियल सेल डीएनए दूसरे से रिसीव करता है उसे हम रेसिपिएंट कहते हैं। सो ट्रेडिशनली इन बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अकर एज देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। हाउएवर इन बैक्टीरिया जेनेटिक कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में ये होता है दो बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के करीब आते हैं, उनमें कोई स्ट्रक्चर बनती है जिनको सेक्स पाइली कहते हैं। सेक्स पाइली बनने के दौरान एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। कॉन्जुगेशन ट्यूब से एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए दूसरे में ट्रांसफर होता है। इससे जेनेटिक मटेरियल डीएनए चेंज हो जाता है और डीएनए का चेंज हो जाना ये बैक्टीरिया को इस काबिल बनाता है कि वो वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। So there are 4 phases in mitosis of bacteria. Layer phase, this is phase of no growth. During this phase, bacteria prepare themselves for next layer. Number 2, log phase, this is phase of rapid growth. During this stage, the rate of death is less and the rate of reproduction and multiplication is high. And the bacteria reproduce, increase their number at exponential rate. Number 3 is stationary phase. During this phase, there is no increase in the number of cells. The rate of death and reproduction is equal. Number 4, death or decline phase. During this stage, the rate of death increases. Bacteria increase their number less the rate of death increases but the rate of reproduction is low. In bacteria, traditionally sexual reproduction does not take place. However, in bacteria, conjugation occurs. During conjugation, sex pili are formed and the transfer of DNA occurs from one bacterium to the other bacterium. The bacterium which gives some of its DNA to the other bacterium is known as donor, and the bacterium which receives the DNA from the other bacterium is known as recipient bacterium. With this, the lecture is complete. I am thankful to you. In the end, I shall request you कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। Thank you very much.